अगर आप भी लिमिटेड टाइम में राइट स्ट्रेटजी के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करके एसएससी सीजीएल 2024 क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है जिसको फॉलो कर लेने के बाद आप एसएससी सीजीएल 2024 आसानी से क्रैक कर सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी को मैं खुद भी फॉलो करता था। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ही छोटा है, अभी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट बनाया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कि अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं सीजीएल क्रैक नहीं कर सकता। बहुत सारे एस्पिरेंट पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो कहावत आपने सुनी है ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो अपने आप पे भरोसा रखें कि आप सीजीएल 2024 क्रैक करने वाले हो। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि वो बहुत सारे हायर लेवल की किताब खरीद लेते हैं। सपोज करिए मैथ्स का, तो मैथ्स में भी वो बहुत सारे हायर लेवल के सवाल को सॉल्व करने लगते हैं। वो सवाल काफ़ी अच्छे होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, मतलब बहुत अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन वो सवाल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। हमारा मेन टारगेट है एग्ज़ाम क्रैक करना, ना कि ज्ञानी बनना। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो बहुत सारे हायर लेवल की किताब को सॉल्व करिए। कभी भी किसी का सिलेबस आज तक ना ही कंप्लीट हुआ है और ना ही कभी होगा, लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा जिसका बेस्ट होता है वही सिलेक्शन लेके निकलता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, ना कि आप बहुत सारे ऐसे सवाल बनाने लगो जिसका एग्ज़ाम से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं हो। तो इन सब में सबसे अच्छा विकल्प निकल के आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। आप एसएससी सीजीएल, इसके साथ में सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब भी ले सकते हो। ये मत सोचना कि सीएचएसएल तो 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो ये क्यों पढ़ें। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जो सीएचएसएल के होते हैं वो सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, जो एमटीएस में पूछे जाते हैं वो सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपको सबसे पहले एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, मेन टारगेट सीजीएल पे ही होना चाहिए कि ज़्यादा उसका कंटेंट सीजीएल, पहले आपको सीजीएल का सॉल्व करना है, फिर सीएचएसएल का, फिर एमटीएस का, या फिर आप एमटीएस का आप इंग्लिश और जीके ये कर लेते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रीजनिंग एंड मैथ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से आपका हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। मार्केट में बहुत सारे किताब अवेलेबल है जिनमें टॉपिक वाइज सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का। तो आपका राइट रिसोर्स पढ़ने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, किस रिसोर्स के साथ पढ़ें। सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मैं ही नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट इसको फॉलो करते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पूरा पढ़ लेना है, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी और जीएस का भी। और एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी आप इन किताब को सॉल्व कर रहे हो तो किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ना है, किसी भी टॉपिक पे अटकना नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी टॉपिक पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया और पता चला कि वो सवाल आया ही नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए ही नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको लगभग अच्छे से सिलेबस कवर कर लेना है। लगभग मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आज तक ना कभी किसी का हुआ है और ना ही कभी होगा। उसी में जिसका सबसे ज़्यादा कवरेज अच्छा होता है वही एग्ज़ाम में अच्छा करके आता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। देन इसके बाद आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम पे या उसके बाद भी आपको कम से कम दिन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट देने हैं।
बिल्कुल एग्ज़ाम वाला माहौल की तरह घर पे आपको ऐसे देना है जैसे कि आप ये समझो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट देना है। और जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे और आपका स्कोर कम आ जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ज़्यादातर कैंडिडेट यहीं पे गलती करते हैं कि जब उनका मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो वहीं पे वो घबरा के हार मान लेते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर मॉक टेस्ट में आपका नंबर कम आ रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी जब पहली बार मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे भी कम मार्क्स आए थे और बहुत सारे कैंडिडेट के आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे हार नहीं मानना है। आपको उस मॉक टेस्ट में बहुत सारे सवाल आपसे नहीं बने होंगे, उसका अच्छे से सॉल्यूशन करना है, एनालिसिस करना है। मैथ्स के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, जीएस के मिलेंगे। कुछ सवाल के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, कुछ सवाल को आपको अच्छे से समझना होगा और कुछ सवाल को इवन याद भी करना होगा। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे डायरेक्ट शॉर्टकट एंड फॉर्मूले होते हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं, उनको याद करना है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि क्या हम मैथ्स भी याद करें? तो जी हाँ, हमें सिलेक्शन लेने के लिए याद करना होगा। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, सिलेक्शन लेके निकलना है। और एग्जामिनर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आंसर याद करके लेके आए हो या थॉरोली सॉल्व करके लेके आए हो। फिर आपको सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगले दिन मॉक टेस्ट देना है। 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20। जब 20 मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लगभग आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लिमिटेड टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर पाइएगा, घबराइएगा नहीं, नर्वस नहीं होइएगा। और बहुत सारे सवाल आपसे गलत भी हो रहे होंगे, छूट रहे होंगे, तो उनको आप सॉल्यूशन कर रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो, उनके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हो, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। और जब 20 मॉक के बाद जब आप 50 मॉक टेस्ट पे पहुंचोगे तो आपको लग जाएगा कि एग्ज़ाम क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मैं समझता था। और जब आप 100 मॉक दे लोगे फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप एसएससी सीजीएल 2024 आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो आपको 100 मॉक टेस्ट तक पहुंचना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। जब 100 मॉक टेस्ट दे लोगे तो आप इतना कॉन्फिडेंस से भर जाओगे कि जब आप 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तब आप ये सवाल नहीं पूछोगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, मेरा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, सवाल छूट जा रहे हैं। इस तरीके के सवाल तो आप कभी पूछोगे ही नहीं। और मैं बता नहीं सकता कि 100 मॉक टेस्ट के बाद आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, आप वो पढ़ाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पे आप करते रहिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट भी आप सॉल्व करिए। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ोगे। एक दिन में कोई अच्छा स्कोर बिल्कुल नहीं कर सकता, ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन हाँ, हमें राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में पढ़ना है। इसके अलावा अगर कभी आप पढ़ाई के दौरान थक गए या आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है तो आप जीके पढ़ लीजिए। आपके जीके पढ़ने का मन नहीं है तो आप तरीके ढूंढिए। आप हेडफोन लगा के 60% वॉल्यूम पे 1.25 के स्पीड से जीके सुन लीजिए। तो कई तरीके हैं, मैंने तो कई सारे तरीके हैं। एक बात का ध्यान रहे कि आपने एसएससी सीजीएल 2024 क्रैक करने का टारगेट बनाया हुआ है और आपको करना ही है। एक तरफ आप कुछ दिन अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और बाद में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी मेहनत करते हो या आराम करते हो। और अपने आप पे भरोसा रखिए, आप सीजीएल 2024 क्रैक करने वाले हो, क्योंकि जब तक आप मानिएगा नहीं तब तक कैसे उसको अचीव करिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आप अपने आप पे भरोसा रखें कि आप एसएससी सीजीएल 2024 क्रैक कर रहे हो। एसएससी सीजीएल 2024 क्रैक करने के दरमियान आपका माइंड कई बार डाइवर्ट भी होगा, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अपने लक्ष्य पे आपको अडिग रहना है, मेहनत करना है, सही दिशा में मेहनत करना है। और अंत में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नौकरी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। तो आपको सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रखकर अपनी प्रिपरेशन करिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और आप कमेंट में आके बताइएगा कि भैया आपने जो बताया था काफ़ी हेल्पफुल था, और मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो से किसी एक कैंडिडेट को भी हेल्प मिल पाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत करना सफल हो गया।
आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। देन लाइक एंड शेयर भी कर देना। अगर कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आंसर देने का। मिलते हैं अगले वीडियो में।